राजस्थान, जिसे हम आज के डेट में वीरों या फिर योद्धाओं की भूमि के तौर पे भी जानते होंगे। यहाँ की हर किले की दीवारें एक योद्धा, एक वीर की गाथा सुनाती है। लेकिन अलवर डिस्ट्रिक्ट में सरिस्का के घने जंगलों और अरावली हिल्स के ठीक नीचे एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे इतिहास और डर यानी कि खौफ का बहुत अच्छा मेल जोल मिलता है। एक डेजर्टेड पुराना खंडर जिसे दुनिया आज के डेट पे भानगढ़ फोर्ट के नाम से जानती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। तुम लोग देख रहे हो द मिस्ट्री ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। क्या ये सच है या झूठ, सिर्फ कहानियाँ, या फिर यहाँ पर सच में कुछ ऐसा है जो लोगों को आज भी दिखाई और सुनाई देती है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें बहुत मिस्ट्रीज, बहुत सारे क्वेश्चंस और कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो एल से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल वाले बेल बटन को ऑल पे सेट कर दो क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें अपने इंटरेस्ट की और भी ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ऑल्सो अगर तुम्हें वीडियो वहीं पे पसंद आए तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो जगह अपना नाम एशिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में दर्ज करवाती है, उस जगह की ओपनिंग और उसकी स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा आलीशान और ग्रैंड थी। ये बात आती है साल 1573 की, जब राजा भगवंत दास ने अपने दूसरे बेटे माधो सिंह के लिए इस फोर्ट की नींव रखवाई थी। लाहौरी, अजमेरी, फुलवारी और दिल्ली गेट्स, इन 4 दरवाजों के बीच एक पूरा वेल सेटल्ड सिटी बसा हुआ था। अगर तुम इस फोर्ट के मेन गेट से एंट्रेंस लेते हो तो तुम्हें जौहरी बाजार दिखेगा। वो जगह आज एक खंडर, एक रुइंस में बदल चुकी है, पर यह अपने समय यानी कि 1570s के दौर में बहुत ज़्यादा चर्चित और भीड़ भाड़ वाला मार्केट हुआ करता था। यहाँ पे भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के ज्वेलरीज या फिर कह लो गहने, रत्न वगैरह खरीदने को मिला करते थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खरीदी करने आते थे, बट आज ये सिर्फ एक खंडर यानी कि एक रुइंस बन के रह चुकी है। थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करें तो हमें देखने मिलते हैं 2 हवेली के रुइंस, जिसमें एक है नाचिन की हवेली और दूसरी है पुरोहित जी की हवेली। आज के डेट पे यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इन चीज़ों के रुइंस देखने को मिलेंगे, यानी कि ये चीज़ें आज के डेट पे खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। इन्हीं रुइंस के पास तुम्हें देखने मिलेगा गोपीनाथ टेम्पल। ये चीज़ 14 फीट ऊंचे बेस पर बना हुआ है और दिखने में ये बहुत ज़्यादा मनमोहक है। इसकी येलो स्टोन क्रेविंग्स तो आज की डेट में भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए। लेकिन इस एक्सट्रीम ब्यूटी और रिचनेस के पीछे छुपा है एक बहुत डार्क सीक्रेट। क्या सीक्रेट? चलो वीडियो में आगे जानते हैं। पहली कहानी में ये बताया जाता है कि जब इस फोर्ट की नींव रखी जा रही थी, उससे पहले वहाँ पे एक साधु रहते थे जिनका नाम था साधु बालूनाथ जी। तो देखो, इस फोर्ट की नींव को रखने से पहले राजा को या फिर जो भी इस फोर्ट को बनवा रहे थे, उनको उस साधु से परमिशन लेनी पड़ी थी कि क्या मैं यहाँ पे फोर्ट्रेस बनवा सकता हूँ। जिस पे उन साधु ने हामी भरी, पर एक शर्त रखा कि इस फोर्ट्रेस की वजह से कभी भी उनका जो आश्रम था उसके ऊपर कोई शैडो नहीं पड़नी चाहिए। एंड उस शर्त को मानते हुए उन लोगों ने उस फोर्ट को बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जैसे जैसे समय बीता, लोगों को लगा कि फोर्ट में चेंजेस होने चाहिए, डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी चाहिए, हाइट बढ़ानी चाहिए, पिलर्स ऐड करने चाहिए। एंड ये सब कुछ बिना उन साधु से पूछे हुए हो रहा था। और यहाँ तक कि महल में से किसी ने ये तक नहीं सोचा कि उनको किसी पुरोहित या किसी पंडित से पहले पूछ लेना चाहिए, पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। उन लोगों ने ये सोचा कि चलो अपना एरिया थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेते हैं, कुछ पिलर्स ऐड कर देते, क्या ही हो जाएगा। बट दे वर लिटरली अनअवेयर ऑफ व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। देखते ही देखते उस शैडो की परछाई पीछे रहने वाले साधु के आश्रम तक पहुंच गई। एंड गेस व्हाट, इस घटना के बाद पूरे शहर की तबाही जंगल में लगे आग से भी तेज होने लगी। ज़्यादातर लोग आज के डेट में ये मानते हैं कि ये कहानी इज़ जस्ट लाइक फोकलोर या फिर लोगों की बनी बनाई कहानियाँ टाइप थिंग। ज़्यादातर लोग आज के डेट पे इस कहानी के बजाय दूसरे कहानी पे बिलीव करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो ज़्यादा एविडेंट, ज़्यादा एक्सप्लेनेबल है। तो तुम लोग वो कहानी सुनो और तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। तो चलो बढ़ते हैं अपने स्टोरी 2 की तरफ। दूसरी कहानी जो वहाँ के पत्थरों में आज भी फील होती है, पिछले वाली कहानी से बहुत ज़्यादा खौफनाक है।
इस कहानी की शुरुआत होती है भानगढ़ की प्रिंसेस राजकुमारी रत्नावती से। ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी कि इनके खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होते थे। एंड इसी खूबसूरती ने एक ऐसे तांत्रिक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया जो कि ब्लैक मैजिक यानी तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट यानी निपुण था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस तांत्रिक ने जो भी पाने की सोच ली, जो भी पाने की ठान ली, उस चीज़ को ये पाकर ही रहता था, चाहे इसे कुछ भी करना पड़े। जो लोग इसके बारे में जानते भी थे, जिनको पता था कि ये उल्टे सीधे तंत्र विद्या में इन्वॉल्व है, वो लोग भी इसके बारे में किसी और को नहीं बताते थे, पब्लिकली इसको एक्सपोज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इस तांत्रिक को ऐसे कई सारे तरीके आते थे, लिटरली कई सारे तरीके, जिससे वो किसी भी इंसान को मार सकता था विद द यूज ऑफ ब्लैक मैजिक। राजकुमारी को इसने कई बार अप्रोच करने की कोशिश की, बट इसकी हर एक कोशिश नाकाम रही एंड ये राजकुमारी के आसपास भी नहीं भटक पाया। उस तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पर हमेशा से थी। उसको बस एक मौका चाहिए था कि वो राजकुमारी के पास जा सके एंड इन एन इंस्टेंट राजकुमारी को अपने वश में कर ले। बट कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है, वैसे ही इस तांत्रिक का भी दिन आया। एक दिन जब राजकुमारी अपने लोकल मार्केट पे शॉपिंग करने के लिए निकली हुई थी, तब इसने अपने ट्रैप सेट करना शुरू करा। सबसे पहले इसने एक इत्तर की शीशी ली, यानी कि एक परफ्यूम की बोतल ली। इत्तर इज सिमिलर टू परफ्यूम बट इट्स नॉट परफ्यूम एग्जैक्टली। सो उसने उस इत्तर की बोतल पे ब्लैक मैजिक करा और उस इत्तर के अंदर के फिल को, यानी कि वो जो लिक्विड था, उसको उसने लव पोशन में बदल दिया। उसको जैसे ही राजकुमारी यूज़ करेगी या फिर लिटरली कोई भी पर्सन यूज़ करेगा, वो उस तांत्रिक के वश में आ जाएगा, वो उसके प्यार में गिर जाएगा, उसके पास चला जाएगा। उसने उस इत्तर के डिब्बे को ऐसा डिज़ाइन किया था कि वो किसी मार्केट में मिलने वाले स्पेशल इत्तर की तरह लगे, और ताकि राजकुमारी उसे इजीली बिना किसी सस्पिशन के खरीद भी ले। समहाउ उसने वो इत्तर की डिब्बी राजकुमारी तक पहुंचा भी दी। बट यहाँ पे आता है ट्विस्ट। राजकुमारी उसको जैसे ही यूज़ करने वाली थी, उनको सस्पिशन हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उन्होंने उसको यूज़ करे बिना ही पास पड़े एक बहुत बड़े पत्थर पे फेंक दिया। और फेंकते ही वो शीशी कांच की बनी हुई थी, तो वो टूट के बिखर गई। उसके अंदर का पूरा लव पोशन उस पत्थर पे फैल गया और राजकुमारी वहां से चली गई। इस पॉइंट पे उस तांत्रिक का प्लान फेल हो चुका था। पर काले जादू का एक रूल है कि वो लौटता ज़रूर है, एंड जब वो लौटता है तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक मौत देता है। उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिस पत्थर पे राजकुमारी ने वो पोशन फेंका था, वो रात को अपने आप हिलने लगा एंड बहुत तेजी से रोल होते हुए वो उस तांत्रिक के ओर बढ़ने लग गया विदाउट हिम नोइंग कि उसकी तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है। वो पत्थर इतने तेजी से उसकी तरफ बढ़ा कि उसने इन एन इंस्टेंट उसको कुचल दिया एंड वो तांत्रिक वहाँ पे जख्मी, घायल हुआ, तड़प रहा था, चिल्ला रहा था मदद के लिए। देखते ही देखते आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, उस तांत्रिक को सराउंड करने लग गए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई इतना चिल्लाएगा, इतनी मदद मांगेगा तो लोग सोचेंगे व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन आउटसाइड, चलो चेक करते हैं। तो जैसे ही वो लोग चेक करने गए, उन्होंने देखा वो तांत्रिक पड़ा है वहाँ पे। अब जो लोग उस तांत्रिक की सच्चाई को जानते थे कि वो कैसे कामों में इन्वॉल्व है, उन्होंने बाकियों के कान में धीरे से ये बोल दिया कि इसकी मदद कोई भी मत करना, क्योंकि ये ऐसे उल्टे सीधे काम करता है। उसकी आंखों में सबके लिए नफरत थी। मरते मरते उस तांत्रिक की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसने अपनी आखिरी सांस के साथ एक ऐसी बद्दुआ दी जिसने पूरे भानगढ़ की किस्मत हमेशा के लिए सील कर दी। उसने श्राप दिया कि इस भानगढ़ के किले में रहने वाले सारे के सारे इंसान मारे जाएंगे, ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा और उनकी आत्माएं हमेशा इन्हीं रुइंस में रहेंगी, उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। लोकल लोगों का ये कहना है कि इस श्राप या इस इवेंट के बाद भानगढ़ किले में बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हुई। लोग बीमार पड़ने लगे, धीरे धीरे सबकी तबीयत खराब होने लगी एंड कुछ समय बाद एक ऐसी वॉर हुई जिसके बाद पूरा का पूरा भानगढ़ एक ओपन ग्रेवयार्ड बन के रह गया। हर जगह लाशें ही लाशें। इससे भी अजीब बात यह है कि यहाँ के सारे दुकान एवं पैलेसेस के छत टूटे हुए हैं, यहाँ की कोई छत नहीं है। एंड इवन अगर कोई छत यहाँ पे बनाने की कोशिश भी करे, लोकल्स का बताया हुआ, मैं नहीं कह रहा, तो अगर यहाँ पे कोई छत बनाने की कोशिश भी करे तो वो ओवरनाइट कोलैप्स हो जाती है विदाउट एनी प्रॉपर रीजनिंग। ये सब सिर्फ कही सुनी बातें या फिर कोई नॉर्मल मिथ्स नहीं है।
बल्कि इन खंडरों का सन्नाटा इतना ज़्यादा हैवी है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसका आइडिया है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI, इन लोगों ने भानगढ़ के बाउंड्रीज के बाहर एक बोर्ड लगाया, एक वार्निंग साइन बोर्ड, जिसपे ये क्लियरली स्टेटेड है कि सनराइज से पहले या सनसेट के बाद यहाँ पे कोई भी एंटर नहीं करेगा, कोई भी भानगढ़ की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। दिन के उजाले में ये सिर्फ एक नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट लगता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज अरावली हिल्स के पीछे ढलता जाता है वैसे वैसे भानगढ़ अपने असली रूप में आता है। मेरे खुद के इस टॉपिक पर कई सारे सवाल हैं, पर मेरा सवाल ये नहीं है कि उन काली रातों में, उन अंधेरी रातों में वहाँ पे कौन घूमता होगा, कौन भटकता होगा। मेरा सवाल तुमसे ये है, ज़रा सोचो कि उस गहरे अंधेरे में जहाँ चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा होगा, अगर तुम बीच में खड़े हो और तुम्हारे बगल में से ठंडी बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगे तो तुम क्या करोगे? और साथ ही थोड़ी ही देर बाद तुम्हें उस ठंडी बर्फ जैसी हवा में घुली हुई एक बहुत पुरानी सी, एक जानी पहचानी सी खुशबू, एक इत्तर की खुशबू आने लगे, तो क्या तुम पीछे मुड़ के देख पाओगे? क्या तुम अपने कदम आगे बढ़ा पाओगे? क्या तुम ये सोचोगे कि क्या तुम्हारे पीछे कोई इंसान भी हो सकता है, या तुम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागोगे? तुम्हें लग रहा होगा कि अगर तुम भानगढ़ घूमने जाते हो, वो भी अकेले, तो तुम सिर्फ एक सोलो ट्रिप कर रहे हो, लेकिन ज़रा वापस सोच के देखो, क्या ये सच है? क्या तुम सच में अकेले हो, या फिर उस अंधेरे में, उन खंडरों में कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, सदियों से वहीं पे खड़ा, और अब उसकी नज़र फाइनली तुम पे पड़ चुकी है। भानगढ़ से जिंदा वापस वही आता है जिसको वो आने देते हैं। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। दैट वाज ऑल अबाउट भानगढ़ फोर्ट। मैंने तुम लोगों को दोनों स्टोरीज एक्सप्लेन कर दी है। तुम्हें जो भी ज़्यादा एविडेंट लगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट्स ओपन फॉर यू गाइस। ऑल्सो वीडियो अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी एकदम इतनी सी पसंद आई हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को प्लीज़, कॉज आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं जो कि तुम्हारे ही इंटरेस्ट की होने वाली हैं। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड साइड वाले बेल बटन को ऑल पे सेट कर दो। ऑल्सो यार, आई विल रिक्वेस्ट कि मेरे वीडियोग्राफी पे, मेरे सराउंडिंग्स पे ज़्यादा ध्यान मत देना, बिकॉज मेरा सेटअप बहुत ज़्यादा छोटा है। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरा सेटअप कितना ज़्यादा छोटा है, बट मेरा सेटअप छोटा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता। सो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं तुम लोगों के लिए वीडियोज़ ला रहा हूँ। थोड़ा सपोर्ट शो कर दो एंड आई विल मेक इट बेटर। धीरे धीरे क्वालिटी को बेटर करते जाऊँगा। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में एक नए केस, एक नए मिस्ट्री के साथ। अगले वीडियो तक स्टे क्यूरियस।